ब्रांड एम्बेसडर्स कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो भी करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़ रुपए लेते हैं, ले, उनका वो प्रोफेशन है, लेकिन पैसे लेने के साथ उनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। सेलिब्रिटीज को स्वयं चाहिए कि वो किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि उसके संबंध में पूरी क्या कहते हैं कि वाकिफ हो जाना चाहिए। See what can be done. We'll get in touch with the Amrapali people and see what exactly is happening. खाद्य एवं उपभोक्ता मामले पर बनी संसदीय कमेटी ने ब्रांड एम्बेसडर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पर क्या सेलिब्रिटीज के पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका है कि जिस ब्रांड का वो प्रचार कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा? सेलिब्रिटीज की सामाजिक जिम्मेदारी क्या तय होनी चाहिए या फिर इस तरह के कानून की मांग करना नाजायज है? ऊपर वाला देख रहा है में यही है हमारा आज का मुद्दा। कंपनी की धोखाधड़ी के लिए विज्ञापन कर रहे सेलिब्रिटीज कितने जिम्मेदार हैं? हमारे मेहमान हैं अन्नू कपूर अभिनेता, अनुपमा वर्मा मॉडल और अभिनेत्री, बिजॉन मिश्रा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंज्यूमर वॉइस, प्रीति घई फैशन डिजाइनर, ऐश्वर्या भाटी वकील सुप्रीम कोर्ट। ऊपर वाला देख रहा है। नमस्ते जी। You are Anupama Verma. जी, my pleasure to meet you. Pleasure to meet you. That was very interesting how they brought us in. Hello. It was almost like a rail that guy was hanging on to him like that. Yeah. Cinema It's always nice to sit branches of cinema, such as television or anything related with cinema, has always been the prime Interest medium of entertainment for the Indian psyche. अच्छा सुनिए, अब मिश्रा जी क्या होता है, आप इतना अच्छा करते हैं, कैसे कर लेते हैं? कुछ नहीं जी, पैसे मिलेंगे आप भी कर लोगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा अरे नहीं सर, सब यार पहले तो करना पड़ता है, फिर पैसे आते हैं। आज का मुद्दा, कंपनी की धोखाधड़ी के लिए विज्ञापन कर रहे सेलिब्रिटी कितने जिम्मेदार हैं? चर्चा शुरू की जाए। अनु जी से चर्चा शुरू। हम लोग तो चाहते हैं कि आप ही शुरू करो चर्चा। जी, ये टाइटल एक तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर वाला देख रहा है, बड़ा कॉमन फ्रेज है, ऊपर वाला देख रहा है। लेकिन ऊपर वाला देखने के बावजूद कितना निष्ठुर है और कितने जुल्म जो अलाउ करता है, वो बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। लेकिन हम यहाँ जुड़े हुए कि सेलिब्रिटी जो एंडोर्स कर रहे हैं वो कितने जिम्मेदार हैं। Although I don't consider myself a celebrity, nevertheless I consider myself a responsible and humble citizen of Mother India. That's the. So उस नाते, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और अपने फर्ज, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने के नाते, हर वो व्यक्ति जो किसी भी चीज को एंडोर्स करता है वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम अपने मेहमानों को इस मुद्दे पर बाबा रामदेव की राय सुनाना चाहते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ब्रांड एम्बेसडर्स कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जो भी करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़ रुपए लेते हैं, ले, उनका वो प्रोफेशन है, लेकिन पैसे लेने के साथ उनको जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और जो गैर जिम्मेदार कंपनियां हैं उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों ने उन पर भरोसा करके उनको ब्रांड बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर्स का खाली पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई होनी चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि यदि वो कंपनी फ्रॉड करती है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर्स को भी सजा होनी चाहिए। आज इस तरह की बहुत सी एजेंसियां हैं जो सब तरह की चीज़ों को एडवाइस करते हैं। हर एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड निकल आता है
फिर जो प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, चाहे वो मान लीजिए कोई बिल्डिंग बेच रहे हैं, तो उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात, यदि कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, कितना मुनाफा वो लोग ले रहे हैं और उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट मांगनी चाहिए। तो चाहे वो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करें, चाहे वो किसी हाउसिंग कंपनी का विज्ञापन करें, किसी भी तरह से कोई विज्ञापन होता है तो उसके सत्यापन के लिए आजकल बहुत सी एजेंसियां, उनका सहारा लिया जा सकता है। इस तरह से जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। आपको खुद को नहीं पता लगता है कि आप ब्रांड हो। आपने जैसे ओपनिंग रिमार्क किए ना कि आप नहीं समझते हो कि आप कितने सेलिब्रिटी हो, लेकिन आप एक सेलिब्रिटी हो। आज के दिन में लोग जो रिसर्च करते हैं वो ये जरूर पाते हैं कि हम यदि अन्नू कपूर जी को शो में लाएंगे तो हमारे कई दर्शक उनको देखेंगे और वो जो बोलेंगे उनको विश्वास भी करेंगे। तो आप सेलिब्रिटी हो, आप एक ब्रांड हो। और ओपनिंग जो आपने किया तो हम भी वही कह रहे हैं और 30 साल से हम सरकार को यही मनाने का कोशिश कर रहे थे कि सेलिब्रिटी एड्स या सेलिब्रिटी को जब यूज़ किया जाता है कोई भी प्रचार के लिए तो सेलिब्रिटी को भी रेस्पॉन्सिबल होना होगा। यदि कोई भी भ्रामक विज्ञापन हो जी, और कोई भी विज्ञापन जो लोगों को गलत बता रहा है, एक उसका गुणवत्ता को लेकर और किसी प्रकार मिसगाइड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर एंड द सेलिब्रिटी आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं कुछ बोलना चाहूँगी। फर्स्टली जब कहते हैं जैसे आप सेलिब्रिटी हैं, एनीबडी हु इज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो अपने फील्ड में अचीव करते हैं और वो दे मेक अ मार्क, तो उनको वेरी काइंडली जनता सेलिब्रिटी बुलाती है। एंड दैट्स व्हाई यू नो वी ऑल आर सिटिंग हियर बिकॉज हमने कुछ सही करा होगा अपने प्रोफेशन में, वेयर दे हैव सपोर्टेड अस एंड गिवन अस दिस प्लेटफॉर्म। ये कहते हुए जैसे आपने बोला कि बिकॉज हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, इसलिए हमें एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। इफ़ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल नागरिक, वो ऐसी किसी को पकड़ के तो नहीं बनाएंगे। एज एन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से दैट जैसे सपोज आई एम अग्रीइंग टू इंडोर्स अ रियल इस्टेट कंपनी, अगर मैं बोलूँ मैं एक रियल इस्टेट कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन रही हूँ, तो उस टाइम वाइल चूजिंग टू डू सो मैं 2 फैक्ट्स देखूंगी, या तो इट्स अ वेल नोन रिप्यूटेड कंपनी या एक नई कंपनी है। तो नई कंपनी में व्हाट विल आई सी देयर कि उनके प्रपोजल क्या है, उनके नियर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, हाउ प्रॉमिसिंग इट लुक्स। लेकिन अगर 3 जैसे आपने बोला 3 या 5 साल के बाद दैट कंपनी इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्ट और इट्स नॉट एबल टू मीट द स्टैंडर्ड जो उन्होंने प्रपोज किया, तो इसमें सेलिब्रिटी की क्या गलती है? मतलब उनके पास इतनी फ्यूचरिस्टिक विजन कैसे हो सकती है? नियर फ्यूचर यस, अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं हम नेचुरली अपने आप को एसोसिएट करेंगे विद अ ब्रांड जो हम इन द बेस्ट टू आवर एबिलिटी हम सोच रहे हैं दिस ब्रांड इज गोइंग टू परफॉर्म। पर अगर 5 साल बाद वो नहीं करते तो उसमें सेलिब्रिटी को कैसे पकड़ सकते हैं? एंड ऑन द फ्लिप साइड जैसे आपने बोला सपोज इट्स अ नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट और उसको हमने इंडोर्स करना शुरू कर दिया कि इज गोइंग टू इम्प्रूव और ये इस लेवल पे पहुंचेगा, एंड देन इट डजंट परफॉर्म, देन एज अ पब्लिक फिगर यू कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हम इस मुद्दे पर अपने मेहमानों को कुछ सेलिब्रिटीज की राय सुनाना चाहते हैं। First, it's my privilege and pleasure that companies choose me to represent their products. The fact that one has accepted to become the face of a company, it means there's a certain degree of belief in the products. Today, it is a much more informed world, and accordingly, people make their choices. So, having been around for as long as that we have, and the proof of the pudding is in the eating. I think a lot of my brand associations wonderfully have easily, naturally crossed a decade. And that in itself, I think, is statement enough in the fact that I do believe in the products that I'm endorsing. We'll see what can be done. We'll get in touch with the Amrapali people and see what exactly is happening. And also, if you see the economy where it's heading, it's quite tough for the builders as of now, but at the same time whatever is promised, irrespective of where they stand, I think it needs to be met. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाने के लिए, वो कानून केवल इतना ही कहना चाह रहा है कि आप उस प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट मत करो जो भ्रामक है।
नहीं पर ब्राह्मण नहीं, एक एक सेकंड, सेकंड मिश्रा जी, मेरा कहना पॉइंट है चाहूंगी, जी, जी, जी। एक एक्टर है, एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना, चाहे वो 3 घंटे का रोल हो, चाहे 30 सेकेंड्स का कमर्शियल हो। आप उसको प्रमोटर कह सकते हैं, आप उसको एंडोसर तो कहिए ही मत। इनफैक्ट अगर कोई चीटिंग हुई है तो उसके साथ भी चीटिंग हुई है कि उसको भी कंपनी को, मैन्युफैक्चरर की गलती है। देखिए आपका जो फियर है वो वेल फाउंडेड है, ऐसा नहीं कि वेल फाउंडेड नहीं है, पर आप इसको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि गलत समझ रहे हैं। इसका इशू ऐसा नहीं है कि कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जो आप अभी देख नहीं सकते। द इशू इज विद मिसलीडिंग, द इशू इज विद फ्रॉड विच इज अपेरेंट। और ये आप उन प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखिए विच प्रोडक्ट्स आर टोबैको प्रोडक्ट्स एंड लिकर प्रोडक्ट्स वेयर जहां एडवर्टाइजिंग बैन है, और बाय वे ऑफ एन इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड बाय यूजिंग सेलिब्रिटीज। अब देखिए गुटखा बैन है, लेकिन वो जो खैनी और जो टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं, पाउचेस हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप पान मसाला के नाम पे सेलिब्रिटीज को लाके गोल्ड्स ऑफ पर्ल्स ऑफ गोल्ड और व्हाटएवर, and there are sodas, there are CDs, banned hai, and that is debatable. And the problem really is with those kind of products. The problem is not really कि आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि आप ड्यू डिलिजेंस करें कि ये डर की प्रोडक्ट। बात नहीं है, डर, I'm just saying it's unfair। ये एक okay, what you said, जो प्रोडक्ट्स बैंड है, that as a responsible citizen, जैसे अनु जी ने बोला, नहीं, यहाँ ये प्रोडक्ट्स बैन नहीं है, इनकी एडवर्टाइजिंग बैन है और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। लेकिन क्या जनता को नहीं पता? सबको पता है ये बुरा है, लेकिन फिर भी अजय देवगन अगर किसी पान मसाले को एंडोर्स कर रहे हैं, वो अजय देवगन की कॉल है। एक कंगना रनौत है जो फेयरनेस नहीं, आप लोगों को सबको मालूम है। देखिए प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं, वो अजय देवगन चाहे जो कर सकते हैं, पर टोबैको प्रोडक्ट्स को एक्ट और रूल्स उनकी एडवर्टाइजिंग भी बैन करते हैं और उनकी इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग भी बैन करते हैं। अगर आप ऐसी चीजों पे जाएंगे जो चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खाली वो जो उनके टोबैको के ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए वो एडवर्टाइजिंग होती है, वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। सो दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम है। वो सारे रूल्स के मुताबिक कोई काम करता है तभी आप उसको लाइसेंस देते हैं। जब एक बार लाइसेंस उसको मिल गया तो फिर जो एंडोर्स कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल से होती नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा हो जाएगा कि जो एंडोर्स कर रहा वो तो सरकार है नहीं। जो सरकार के सारे नियम कायदे हैं उसको पूरा करने के बाद ही किसी को लाइसेंस दिया गया है कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अगर वो फ्लॉन्ट कर रहा है, क्या फ्लॉन्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये एक्टर तो एक कॉमन सिटीजन है एक तरीके से, वो कैसे इस पे कंट्रोल कर सकता है? कल को सरकार बोलती है कि आपको आंसरेबल होना चाहिए उस चीज़ के लिए, तो फिर आगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट उस प्रोडक्ट के साथ इस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि आज की डेट में हम लोग बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बिकॉज ऐसी चीज़ें नहीं कभी पहले हुई होती हैं तो वो क्लॉज हमारे उसमें नहीं होता है। वरना अब ये क्लॉज भी आएगा कि अगर ब्रांड किसी भी तरीके से किसी चीज़ में गलत हो जाता है या वो हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ब्रांड की होगी या फिर सरकार की होगी जिसने उन्हें पास किया है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपने सेलिब्रिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है तो अकेला सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंटरलिंक्ड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। देखिए कैसे, एक सेलिब्रिटी क्योंकि वो दिख गया इसलिए आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन एक सेलिब्रिटी को लेकर किसी ने फिल्म बनाई है जिसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, देखिए वो भी जिम्मेदार है, और जो उस फिल्म को दिखा रहा है वो भी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकता है, और जिसने परमिशन दी है कि आप दिखा सकते हैं आपकी व्यवस्था, वो भी जिम्मेदार है। तो 4 लोग क्वाड्रुपल लेवल के ऊपर ये चलता है। और सेलिब्रिटी का ये कहना, उन्होंने अपना बात कह दी कि हमको लगता है कि जो अच्छा ब्रांड है हम उससे जुड़ेंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं एक सेलिब्रिटी के चोले में अंदर जाके देखूं और बगैर लाग लपेट के कहूं तो सेलिब्रिटी किसी को एंडोर्समेंट किसी ब्रांड की करता है पैसे के लिए। Not necessary. I don't agree. एक्चुअली बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं अनु जी। they will not endorse anything for पैसा। देखिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं अनुपमा जी, बहुत कम एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मैं इन लोगों को जिन्होंने देखा है
वो उस ब्रांड से उनका कुछ लेना देना कोई नहीं है। शाहरुख खान i10 कभी नहीं चलाएगा, शाहरुख खान रोल्स रॉयस चलाएगा। इट्स अ डिसेंट ब्रांड, तो उन्होंने एसोसिएट किया, इट्स अ बिजनेस एंड अ डिसेंट ब्रांड। हर सिर्फ पैसे के लिए यू विल नेवर नहीं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही परिभाषा दिया है। डिसेंट और इंडिसेंट क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी सर्टेन कैलिबर। अब सपोज वो i10 नहीं होता, उसका नाम होता Z123 एंड नो वंस हर्ड ऑफ इट, ही वोंट एसोसिएट विद Z123। ये तो देखिए, जो बनाने वाला है वो अपने आप को डिसेंट कहता है। वो तो कामसूत्र का ऐड वाला भी अपने आप को कहता है कि बहुत डिसेंट है। जब आप कोई चीज के साथ इंडोर्स करते हैं, यू आर होपिंग दैट इट्स, यू आर सैटिस्फाइड दैट इट्स रियली गुड, दैट्स व्हाई आई हैव अग्रीड मेरा फेस इसके साथ आएगा। अगर मुझे छुपना है जब भी इसकी एडवर्टाइजमेंट आए, तो फिर मैं इसके साथ क्यों एसोसिएट करूंगी? मैं तब करूंगी जब आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड। आपने इस मुद्दे को समझ नहीं, आप नहीं समझे हो। जरा हम समझाएं आपको। नहीं, क्यों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आ रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का केवल एक ही जो आउटकम है वो है क्षतिपूर्ति, कॉम्पनसेशन, डेफिशिएंसी इन सर्विस, क्वालिटी सबस्टैंडर्ड। यदि कोई भी प्रोडक्ट बिका जा रहा है जो आपने जिसके लिए लाइसेंस लिए हो, आपको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लाइसेंस दिया गया, लेकिन आपने धोखाधड़ी कर सब स्टैंडर्ड बेच रहे हो। नहीं, और तो सब स्टैंडर्ड यदि आप बेच रहे हो, तो जो उपभोक्ताओं को चीटिंग हुआ है, जिनको क्षति हुई है, उनका पूर्ति करना आप अनिवार्य है। तो आप जब सेलिब्रिटी होकर, एक मिनट प्लीज, आप जब सेलिब्रिटी होकर पैसे ले रहे हो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करो या प्रमोट करो या कुछ करने की भी, तो जब उपभोक्ताओं को चीटिंग होता है, जब उनका कोई क्षति होता है, जब उनको आप धोखाधड़ी करते हैं, तो जो क्षतिपूर्ति है वो सारे लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा, सेलिब्रिटी भी करना होगा। यही कानून में संशोधन जिसने लाइसेंस दिया है उसको, उसने मेरिट के ऊपर लाइसेंस नहीं, पैसे के बल पे उसको भी। नो जो लाइसेंस दिया, प्लीज, जिसने लाइसेंस दिया अनुजी, जिसने लाइसेंस दिया है, वो लाइसेंस एक स्टैंडर्ड के मुताबिक दिया गया है। ये लाइसेंस इसलिए नहीं दिया गया कि आप एक लाइसेंस देने के समय एक गुणवत्ता दिखाइए और बेचने के समय आप दूसरा कुछ दिखाइए। तो लाने पड़ेंगे। कल आप विश्वास नहीं करेंगे, 15-20 मिनट हम लोग आपके वो एड को लेकर डिस्कशन किए, जहां पर आपने एक सोशल मैसेज दिए, बट आखिरी में वो ब्रांड आ रहा है जो एक पान मसाला का ब्रांड या कोई ऐसा ब्रांड आ रहा है, और लोग एक्चुअली, जो लोग पान मसाला लेते हैं वो एक्चुअली प्रभावित हो जाते हैं आपको देखकर, और वो ज्यादा खाने लगते हैं उसको। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्टडीज कह रहे हैं। तो स्टडीज ये कह रहा है कि आप प्लीज इस ढंग के एंडोर्समेंट कीजिए जहां पर हानिकारक कोई भी वस्तु ना हो जिसका आप प्रचार करो। देखिए, जो हुआ वो 2-2.5 साल पहले हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज का, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं भी उस ट्रैप में फंस गया। उस ट्रैप में फंस गया। आपने जो पैसे का बात की है, हाँ, उस ट्रैप में फंसा मैं, इसमें कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात, लेकिन मुझे सजा देने, सजा दीजिए, लेकिन मेरा वकील नोटिस भेजेगा उस व्यक्ति को जिसने फिल्म बनाई है, मेरा वकील नोटिस भेजेगा उस मैन्युफैक्चरर को, और मेरा वकील नोटिस भेजेगा उस व्यवस्था को, उस सरकार को जो अलाउ कर रहा है। बहुत खूब। हम 4 लोग इंपॉर्टेंट है। आप केवल एक सेलिब्रिटी, ना हाथ नहीं झाड़ सकते। दिख गया। सुनिए, फिर तो हमारे नेता जो है वो वी का शेप बनाकर हर छोट भैया नेता बड़े बड़े वादे करता है आपके इलेक्शन के टाइम पर, और मैं आपको गारंटी देता हूं, प्रूव करके बताइए कि हमारे नेताओं ने अपने किए हुए वादे कितने परसेंट पूरे किए। मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती हूँ एक और इशू पे। देखिए, रियल प्रॉब्लम है जो मैं अभी आपको कह रही थी, जो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको की जो कंपनीज हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर कंज्यूमर्स। जो ऑलरेडी ले रहे हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके वो एक ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो जिसके एक सेकंड जिनके कंज्यूमर करता है, सर एक सेकंड अनुजी नहीं टोबैको स्पेशली सो वन सेकंड लेट मी मेक माय पॉइंट सर। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि अभी इसलिए नहीं बॉदर करते क्योंकि 1/3 से हाफ तक उनके कंज्यूमर हर साल या तो मर जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं। उनको अट्रैक्ट करना होता है यंग लोगों को, उनको अट्रैक्ट करना होता है ऐसे लोगों को जो
जो उसको फैसिनेटिंग लगे, मैचो लगे। देखिए आज से नहीं, शुरुआत से मार्लबोरो मैन की वो एक पहचान और स्मोकिंग और उस सब चीज़ से पीपल थिंक स्कूल की स्मोक करो, और उस तरह की चीजों में जब सेलिब्रिटी आ जाते हैं, देखिए बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दे थिंक इट्स मैचो, दे थिंक इट्स कूल, they think it's attractive. सिलेक्टिव होना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो इंडोर्स करें। कोई नहीं मैडम, हम सब लेकिन ये नहीं कि उनको क्रेडिबल मिल गया तो पकड़ लो। See, as far as tobacco is concerned, I work as an anti-tobacco activist, so I'm also very passionate about this No Tobacco Act. So मुझे भी बहुत दर्द होता है when people, my own fraternity is promoting it, because मैं रूरल स्कूल्स में गई हूँ दिखाते हुए कि ये फिल्म देखो, हम लोग पकड़ते हैं बच्चों को जब वो 7 साल के होते हैं, so they get so put off कि वो लोग कभी जिंदगी में स्मोक ना करें। So I understand things like tobacco which are harmful to basic human life. हम सबको लेकिन ये पता है कि we should करते हैं, ये चीज नहीं अलाउड है ज़्यादा होगा भी करने का। आप कैसे प्रमोट कर सकते हो? As a public figure we cannot. आप कैसे प्रमोट कर सकते हो ये कह के कि आप फलाना प्रोडक्ट लीजिए, आप 4 इंच बढ़ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ये मिसलीडिंग है, ये मिसलीडिंग। हम लोगों का कहना है कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो एग्जैक्टली हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी यदि असाइनमेंट ले रहा है, इस ढंग के असाइनमेंट ले रहे हैं, तो उनको साइंस बेस्ड एविडेंस गैदर करना चाहिए बिफोर वो एग्री करे कि हम इसका प्रचार करने के लिए हम तैयार हैं और 2 करोड़ 4 करोड़ लेने के लिए तैयार हैं। सुनिए, अमेरिका में क्या, सीधा एक बात बता रहा हूं आपको, अगर आपने कोई भी एक सिग्नल है, एक ट्रैफिक सिग्नल है, आपने उसको क्रॉस कर लिया, वो इंटरसेप्ट करेगी। आपने कहा कि उसने पुलिस वाले ने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा जी मेरी मदर की तबीयत खराब है। सुनिए अब आप, अगर सचमुच मदर की तबीयत खराब है तो वो कहेंगे वी विल एस्कॉर्ट यू। रास्ते में पैरामेडिक्स आ जाएंगे, आम आदमी हैं आप, आपके लिए हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आपकी मदर बच जाएंगी। लेकिन अगर मदर की तबीयत खराब नहीं है तो सुनिए, कितनी धाराएं लगती हैं। आपने सिग्नल तोड़ा, एक धारा, आपने पुलिस वाले से झूठ बोला, दूसरी धारा, आपने बरगलाया, मिसगाइड किया, जिसकी वजह से पैरामेडिक्स आए, डॉक्टर की पूरी टीम आई, हेलीकॉप्टर आ गया, तो मैडम आपको 25 लाख रुपए का बिल भेजा। बिल्कुल मारिए 25 लाख। आपने तो मैडम अगर जा रही हैं गाड़ी चलाती 600 रुपए, 600 रुपए नहीं, इनके ऊपर 6000 रुपए पड़ेंगे अपने आप। बिल्कुल ये होना चाहिए, ये हमारे देश में इंस्टेंट नहीं, तो ये चीज हमारे देश में क्यों नहीं होगा? नहीं, आप और हम जैसे लोग ला सकते हैं ना, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। हम अपने सम्मानित मेहमानों को बताना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को लेकर दूसरे देशों में क्या कानून है। अमेरिका, ज्यादातर ग्राहक ये मान सकते हैं कि विज्ञापन में जो बातें सेलिब्रिटी बोल रहा है वो उसके अपने विचार हैं, इसलिए सेलिब्रिटी और एडवर्टाइजर दोनों विज्ञापन में दिए गए बयान के लिए जवाबदेह हैं। सेलिब्रिटी अगर कोई विज्ञापन करता है तो उसे उस प्रोडक्ट का उपभोक्ता होना जरूरी है। चीन, अगर कोई सेलिब्रिटी बिना प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हुए उसका विज्ञापन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है तो सेलिब्रिटी और उत्पादक दोनों जिम्मेदार होंगे। इंग्लैंड, किसी भी एडवर्टोरियल पर यूके का उपभोक्ता सुरक्षा कानून रोक लगाता है जब तक कि उसमें ये साफ साफ ना बताया जाए कि सेलिब्रिटी को इसे करने के लिए पैसे दिए गए हैं। यूरोप में एक स्वैच्छिक कानून सेलिब्रिटीज के दवाओं, इलाज, तंबाकू और शराब का विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाता है। मुझे मतलब नहीं है अमेरिका में क्या कानून है, मुझे ये मतलब नहीं है इंग्लैंड में क्या कानून है, मुझे मालूम नहीं यूरोप में, नेदरलैंड में क्या कानून है, मुझे मेरी कंट्री से मतलब है, मुझे उनको फॉलो नहीं करना है। हमने यही गलती कर दी, हमने कानून और व्यवस्था बनाते हुए दूसरों के ऊपर, अमेरिका में ये होता है, अरे तुम देखो तुम्हारी कंट्री का मनस क्या है, तुम्हारे कंट्री के लोग कितने बेईमान हैं, तुम्हारी कंट्री में धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर क्या होता है। अपनी कंट्री की बात करो, अपनी कंट्री में जब कानून स्ट्रिक्ट बनेगा वो बन जाते हैं, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करने वाला 1 हफ्ते के अंदर सजा देके तिहाड़ जेल भेजने वाला जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप और मैं डिस्कशन करते रहेंगे। जी, डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी व्यवस्था में जो आपने बात करी, अभी तक सब आंसरेबल थे, खाली सेलिब्रिटी ही आंसरेबल नहीं था, जिसको इस नए कानून से आंसरेबल बनाया जा रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, और ऐश्वर्या राय जी एग्री करेंगे, भाटी सर, कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट में यदि कोई भी भ्रामक विज्ञापन होता है
उसका सजा क्या है? 500 रुपीज फाइन। और वो ड्रग कंट्रोलर, जो ड्रग FDA के जो कमिश्नर हैं, वो कह रहे हैं हमको कि वो लोग आते हैं मुस्कुराते हुए 500 रुपया के फाइन देते हैं और चले जाते हैं और वो विज्ञापन चलते रहता है। तो किसका कसूर है? इसलिए सोल्यूशन ये है कि इतनी कड़ी सजा हो, इतने भयंकर सजा हो इन लोगों पे जो एंडोर्सर है, जो भ्रामक विज्ञापन पे भागीदारी भी ले रहे हैं, कि वो दोबारा ना सोचे कि इस ढंग का काम कर सके। मिश्रा जी, और ये तो इसी चीज का कमी है। लेकिन आप जब कानून बना देंगे ना, तो कुछ ग्रुप आ जाएंगे कि नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आना बिल्कुल। अच्छा, मैं सब चीजों को छोड़िए और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक करके बोलिए, आप बोलिए फिर आप। ओके, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन एज अ लेमैन। ये सारी डिस्कशन हो गई। So what should a celebrity do when they're endorsing a product? What all should they go into to see that it's a good brand? Should they see what are the ingredients of the product? Should they see what is the financial reports of this product? Let me complete. उनको गवर्नमेंट का NOC सर्टिफिकेट चाहिए उस ब्रांड के लिए। I'm not completed. No, I'm just asking as a layman. A layman who doesn't know. So they're saying a celebrity comes to endorse a brand. Now I think I don't want to name brands because point कोई ब्रांड है, इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड आज के दिन में। अभी मुझे उस साइन करने से पहले मुझे क्या क्या सोचना चाहिए? दैट इज ब्रांड का मतलब इट्स अ ग्रेट नोन ब्रांड, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या हैं पिछले सालों का। 1 मिनट। और फिर क्या सोचना है? ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। आई वांट टू कंप्लीट। देयर इज नो पॉइंट कटिंग मी डाउन। आप कटिंग मी डाउन नहीं, यू कांट कट डाउन एनीबॉडी, एवरीवन शुड गेट अ चांस टू टॉक। ये देखना चाहिए कि मतलब मुझे ये भी सोचना चाहिए साइन करने के टाइम, 1 साल शायद ये अच्छा करेगा, 3 साल बाद मे बी नॉट, 5 साल बाद इट मे नॉट बी ग्रेट। सो व्हाट आर द गाइडलाइंस दैट अ endorser? 1 minute, can I complete? हम लोग अभी कहेंगे, let me complete. अभी बताएंगे गाइडलाइन। इतना लंबा बोलने का मतलब नहीं है। आपका बात समझ गए हम लोग। आप इतना लंबा एक ही चीज को बार-बार दोहरा रहे हैं। मैं उनसे बात कर रही हूं। एक ही बात को 10 बार मत दोहराइए ना। That's not the way to talk. एक बात को 10 बार मत दोहराइए। हम आपको बता रहे हैं। नहीं, एक वही तो हम बता रहे हैं। regard that I'm a lady talking. Okay. हम अपने मेहमानों को इस मुद्दे पर राजनेताओं की राय सुनाना चाहते हैं। सेलिब्रिटीज को स्वयं चाहिए कि वो किसी चीज़ के एडवर्टीजमेंट में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि उसके संबंध में पूरी क्या कहते हैं कि वाकिफ हो जाना चाहिए। अब जैसे कॉमन मैन की बात है, कोई सेलिब्रिटीज कहता है कि आप ये दवाई खाओ और 6 महीना में तुम लंबा हो जाओगे, तो उनको कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए कि दवाई 6 महीना में लंबा करेगा कि नहीं करेगा, या जो सामान है उसमें क्या है। तो इस कुल मिलाकर के यही था कि सेलिब्रिटीज को क्या कहते हैं कि इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं कि माना जाए और उसको विज्ञापन के पहले देखना चाहिए। लोग प्रोडक्ट पे नहीं जाते हैं, लोग फेस वैल्यू पे जाते हैं, कौन कर रहा है प्रचार। द गाइडलाइन इज वेरी सिंपल, वी आर ऑल गवर्न बाय लॉ। कोई भी सेलिब्रिटी कोई भी चीज को एंडोर्समेंट करने के पहले यह समझ लें कि हमारे देश में कानून क्या कह रहा है। कानून ये क्लियरली कह रहा है कि आप कोई भी रूप से कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर सकते हैं या उनके साथ जुड़ नहीं सकते हो जो भ्रामक हो या जो गलत तरीके से बेच रहा हो। तो भ्रामक ना हो, फिर क्या करेंगे? कोई भी कानून का उल्लंघन होता है, आपको खुद को उस ढंग से एग्रीमेंट करवाना होगा कि जो व्यक्ति आपको मोटे मोटे रकम दे रहे हैं वो मोटे रकम से वो भी दोषी ठहराया जा रहा है, तो आपको केवल नहीं सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो सारे लोगों को दोषी ठहरा के उनको क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य है। ओके सर, अब आप बोलिए। चल, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सेलिब्रिटी को ही मतलब ही इज अ ब्रांड प्रमोटर। आप इसको आप मुफ्त में थोड़ी काम कर रहा है, पैसे ले रहे हैं। नहीं, कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है, काम एक्टिंग, कंज्यूमर उसके लिए पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट कर रहा है तो सिर्फ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी इतनी देखे कि ड्यू डिलिजेंस करे। वो आउटसाइड एजेंसी नहीं, आउटसाइड एजेंसी तो नहीं वो हायर कर सकता कि देखो कि इसमें कितना एमएसजी है, इसमें कितना कर सकते हैं। आप एक लॉयर को हायर करके एक एग्रीमेंट बनाते हो और उस एग्रीमेंट पे साइन करते हो और एग्री करते हो कि हम एंडोर्समेंट करेंगे और पैसे लेंगे आपसे। ये सारे ऑफिशियल होता है।
तो आप जब लॉयर को नियुक्त कर रहे हो उसी समय आपको लॉयर से पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन हो सकता है कि व्यवस्था ने गलत सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट आपको अगर फूड एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है या आपको आप रियल एस्टेट कंपनी गलत काम करने के लिए कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। आप क्या बात कर रहे हो? नेस्ले को क्या सर्टिफिकेट नहीं था मैगी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं गलत अच्छा, काम करने बताइए के लिए। नेस्ले को सर्टिफिकेट नहीं था मैगी बेचने नहीं, लेड का परसेंटेज इतने हाई होने का सर्टिफिकेट नहीं था। उनका जब गुणवत्ता चेक हुआ उनका लेड परसेंटेज 20 साल लगे चेक करने में, हम तो बचपन से खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि लेड इतना हाई हो। जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई भी खाने का प्रोडक्ट है उसको मार्केट में आने का, बिकने का क्या प्रावधान है? किस आधार के ऊपर आप मुझे, मैं एक चैगी बना रहा हूं, कैसे दोगे आप मुझे? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल बताइए ना। जी आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज के दिन में हम लोग के देश में जो कानून है वो कहता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जी 2006 में। पहले हम लोग का कानून था फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, अब हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत जो भी खाद्य पदार्थ बनाकर बेचते हैं हमारे देश में उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है और लाइसेंस के अनुसार उनका अप्रूवल होता है। तो गुणवत्ता होता है, स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं मानक, मानक के साथ साथ उनका अप्रूवल होता है। आपने ये कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये मेरा मानक है और आपको लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन लाइसेंस ले लेने के बाद आप यदि कोई भी चीज वो स्टैंडर्ड के विपरीत बनाते हैं तो कानून आपको सजा देंगे ही। मैं समझ तो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत हम आपको बता दें, सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट का बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भ्रामक विज्ञापन पे सजा ऑलरेडी है उस कानून के तहत। देखिए मैं एक सेकंड मैडम, मैं अनुपमा जी एक सेकंड, ये लाइसेंस का कानून है, गाइडलाइन इस कानून। अभी फिर दोबारा मेरा क्वेश्चन है, ये लाइसेंस मिल गया, अप्रूव लाइसेंस के ऊपर इनको मिला, आप गवर्नमेंट हो, आपने इनको लाइसेंस दे दिया, ये मेरे पास आई, फिल्म बना लो, मैंने सेलिब्रिटी को कहा पर कर, तो ये कहां से जिम्मेदार हो? मुझे कैसे मुझे कैसे पता चलेगा? और मुझे कैसे पता चलेगा? ये 3 साल बाद फेल हो जाएगा। देखिए मैं मेरा इंटरप्रिटेशन आपको बताती हूँ। बेसिक इशू जो ये कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि सेलिब्रिटी अभी तक हर एंडोर्समेंट को एज अ प्योर कमर्शियल ट्रांजैक्शन ट्रीट करते थे। दे वर नॉट बॉदर्ड, नॉट ऑल ऑफ देम were bothered about the product that जो वो इंडोर्स कर रहे थे। अब ये कानून आपको सेलिब्रिटी को फोर्स करेगा कि आप खाली अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये ना पूछें कि कितना पैसा मिलेगा, कितने दिन ये चलेगा, कितनी बार चलेगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी पूछें कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली जो आप क्लेम कर रहे हैं वो पूरी करता है क्या? आप वो तो प्रोडक्ट जितनी जिम्मेदारी प्रोडक्शन करने वाले को है उतनी जिम्मेदारी सेलिब्रिटी की भी है। जितना अपराध उसने किया उतना सेलिब्रिटी का भी उतना ही अपराध है और उसको भी उतने दोषी मानना चाहिए। जिस समय कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है वेबसाइट पे उसके सारे डिटेल आते हैं, विज्ञापन के तहत भी सारी चीज़ें आती हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई सेलिब्रिटी विज्ञापन करते हैं और डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो सेलिब्रिटी पर भी वही सज़ा होनी चाहिए जो डिफ़ॉल्टर पे होती है। हम जब भी किसी भी तरह का कोई भी इंडोर्समेंट करते हैं तो उस इंडोर्समेंट में ये ज़रूर होना चाहिए कि कल ये ना हो कि कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर अगर गलत पाई जाती है या वो व्यक्ति गलत पाए जाते हैं तो जो सेलिब्रिटी के जो अपने फ़ैन है, जो सेलिब्रिटी के जो अपने जिसकी वजह से सेलिब्रिटी को लिया जा रहा है उनके साथ में धोखा हो। और ये जब आज मार्केटिंग का लेवल इतना बढ़ गया है तब इसके पीछे भी कोई ना कोई अब इस तरह का कानून भी बनना चाहिए और सेलिब्रिटीज़ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को संयम रख के और एक ऐसे क्लॉज को सामने ज़रूर लाना चाहिए या ऐसी बात ज़रूर कहनी चाहिए कि जिससे जो है ये क्लैरिटी हो, चाहे इतनी सी लाइन क्यों ना हो कि अगर इसमें कहीं को ख़राबी होगी तो हम आपके साथ में इनके बीच में इनके खिलाफ खड़े हों। आपको नहीं लगता इस चीज के आने से कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्स ही नहीं करेगा? नहीं, हमको नहीं लगता, क्योंकि वो डर जाएंगे। अच्छा ब्रांड भी नहीं, एक अच्छा ब्रांड भी रुक जाएगा
का मैं यही हमको बोल मालूम रही है हूँ। कि एक एथिकल प्रैक्टिस आ जाएगा, देखिए ऐसा एक है, सही ढंग से बात सेलिब्रिटी होगा। जिम्मेदार है, लेकिन अगर उसको सजा देनी है तो केवल उसको सजा देना फॉर बिल्कुल बैड गैर प्रोडक्ट। कानूनी। जिसने फिल्म बनाई है उसको भी, जो मैन्युफैक्चरर उसको भी, और वो कमिश्नर जिसने लाइसेंस दिया है, सबसे पहले तो उसको अन्य जी, पकड़ो। आपने दिया क्यों है? अन्य जी मैं आपसे एक क्वेश्चन और एक सेलिब्रिटी को मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर प्रिकॉशन के तौर पर उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो क्या है, वो मैन्युफैक्चरर से, guidelines? फिल्म मेकर से और उस डिपार्टमेंट से चाहिए। उसके बाद Those are the guidelines. सेलिब्रिटी बिल्कुल जिम्मेदार। That's the guidelines I was talking about. सेलिब्रिटीज के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो एक डिटेल में जाएंगे। ड्यू डिलिजेंस वो अपना बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। दे कैंट हायर आउटसाइड एजेंसी कि पूरा चेक करें। अगेन अनफॉर्चुनेटली आप उस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कभी भी लाइसेंस देने वाले ऐसा कोई स्टैंडर्ड का अप्रूवल नहीं देता है जो सब स्टैंडर्ड है, कानून हानिकारक है। कानून लाइए। आज के यहाँ पे बता दिया इंग्लैंड में ये, तो वहां पे भी सीखे के इसलिए तो बोल रहे हैं। आपने जो खाद्य पदार्थ का बात कर रहे हो, इसलिए तो हम लोग भी ये कह रहे हैं कि आप यदि कोई सेलिब्रिटी कोई खाद्य पदार्थ का एंडोर्समेंट कर रहे हो, कोई भी बेवरेज का ले लीजिए, हाँ, और आपको सबको मालूम है कि बेवरेज में कितने हानिकारक है शुगर और कलर और वो सब लेकर। एक मिनट प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि कोड ये कहता है, और हम तो कानून से चलते हैं, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हम अपना मनमर्जी काम नहीं कर सकते हैं। कानून ये कह रहा है कि कोई भी खाद्य पदार्थ का आप विज्ञापन नहीं कर सकते हो, विच इज इवन आफ्टर यू गॉट द अप्रूवल। अच्छा, नहीं कर आपका सकते, बस अप्रूवल है, लेकिन आप पकड़ के बंद कीजिए ना सर, पेप्सी बंद कीजिए ना सेलिब्रिटीज को। कौन रोक रहा है आपको? करके तो देखिए आप। तो यही तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं का कानून है, और अगर कानून में जो कमी थी उसका संशोधन ला रहे हैं। सर कानून में वो नहीं था, कमी है आपके कानून में, आपके कानून बिल्कुल ढीला है। यही तो कह रहे हैं आप 500 रुपया फाइन हम आपको मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से नहीं कर सकते, तो जिन्होंने किया उनको अभी तक क्यों? जब अपराधी खुला छोड़ेगा और अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तब प्रजातंत्र। बस आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिए, कीजिए ना। अब हम लोग खुला छूट दिए थे, लेकिन वो लोग सुधरे नहीं। लेकिन फिर मैं कहूंगा सेलिब्रिटी अपराधी नहीं है, also part of my freedom of expression। No, but you can't speak anything you feel like. You see, you can't speak इसीलिए anything you feel like. सेलिब्रिटी वालों को बैठ के चिंतन करना चाहिए कि इस देश की मानसिक स्थिति क्या है। 20 साल चिंतन पकौड़े और समोसे अगर खाद्य पदार्थ में बेचेगा और मैडम को मैं बोलूंगा कपौड़ा चाहे, तो उसको कौन सा परमिशन मिलेगी? सम्मानित मेहमान कृपया ध्यान दें। जी सर। इतनी गर्मा गर्म बहस के बाद नहीं अन्नू कपूर जी से गुजारिश है कि अपनी सुरीली आवाज में कुछ गुनगुना दें, प्रोग्राम खुशनुमा माहौल में खत्म हो सके। क्या बात। रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। किसको भेजे वो यहाँ खाक छानने, इस तमाम भीड़ का हाल जानने। आदमी है अनगिनत देवता है कम, आदमी है अनगिनत देवता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल किसी को वो टोकता नहीं। ऊपर वाला है ना, आप सब ऊपर वाले को मानते हैं, और यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं वो एक हो रहा है, सॉलिड दिल की बात कह रहा हूं कि वो मंदिर में औरतों को नहीं जाने दिया गया, वो मस्जिद में नहीं जाने दिया गया। आपकी डिग्निटी महिलाओं ज्यादा है। जिस मंदिर में या मस्जिद में आपको नहीं जाने दिया जाता, उसके द्वार तक जाने की भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी डिग्निटी है। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार फट रहे हैं बम, हो रही है लूट मार फट रहे हैं बम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, ये साहिर की लाइन थी। और आप वकील हैं, आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, कवि प्रदीप ने आज से 60 साल पुरानी या 62 साल पुरानी फिल्म में क्या बोला है?
यही संदेश है भारतवासियों के लिए। बिल्कुल सही। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।